फिर से आप सबका स्वागत है ट्रेनिंग गुरु के रोड टू सक्सेस फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पे हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं सक्सेस पाने के लिए। और हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो खुद सक्सेस हैं और दूसरों को सक्सेस का रास्ता बता सकते हैं अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव के बेसिस पे। हम लोगों ने इससे पहले भी 2 एपिसोड बनाए जिसमें हमने अलग अलग बिजनेसमैन को बुलाया था, जिन्होंने अच्छे से गाइड किया और सक्सेस पाने का रास्ता बताया। हमारा ये प्रोग्राम काफी अच्छा हिट हुआ और काफी लोगों ने ये देखा। करीब करीब 2000 से ज्यादा लोगों ने ये प्रोग्राम देखा। वो देखते ही काफी कैंडिडेट्स की भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स आने लगी थी कि सर आप बिजनेसमैन के लिए तो प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि जिसमें हमें अगर गवर्नमेंट जॉब पानी हो तो उसमें सक्सेस पाई कैसे जाए। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब्स पाने का ट्रेंड काफी है। काफी लोग एजुकेशन लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद प्राइवेट जॉब्स वगैरह में कम सैलरी में जॉब मिलती है और उनको डायरेक्ट अनुभव नहीं होता, तो डायरेक्ट बिजनेस हम चालू नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में उनको सक्सेस मिले, लेकिन उसका रास्ता सही क्या है और कैसे वहां तक पहुंचे। तो हमने शुरुआत सर्च की ऐसी पर्सनालिटी के जो बिजनेसमैन लोगों को भी गाइड कर सके और ऐसे कैंडिडेट को भी गाइड कर सके जिसको और सही रास्ता बता सके और अपने सक्सेस पाने की राह दिखा सके। हमने हमारे साथ ऐसी पर्सनालिटी हमको मिली जो जिनका नाम है मिस्टर अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी डिडवाना जिले से हैं, राजस्थान के, और गवर्नमेंट जॉब में भी उनको सफलता मिली हुई है। और बिजनेस में विनायक क्लासेस करके क्लासेस है जो काफी बड़ा क्लासेस है डिडवाना जिला का। करीब करीब 2000 से ज्यादा लोगों को मेंटरशिप और गाइडेंशिप देके काफी लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिला चुका है। ऐसा क्लासेस का मेंटरशिप करने वाले अरुण शर्मा जी से हमारी बातचीत लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हो रही थी और सर का समय के लिए हम बात कर रहे थे। आज फाइनली सर ने हमको अप्रूवल दिया, टाइम दिया और उनके काफी बिजी शेड्यूल में से हमको समय निकाल के दिया। तो मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा और डायरेक्टली इनवाइट करूंगा अरुण शर्मा जी को। वेलकम टू रोड टू सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अरुण शर्मा जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू सो मच अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप ही अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और किस तरह से क्या आप काम करते हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताइए और आगे सक्सेस पाने का रास्ता बताइए। वेलकम अरुण शर्मा जी, वेलकम। नमस्ते सतीश भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम ट्रेनिंग गुरु और रोड टू सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके सभी व्यूअर्स को नवरात्र स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मेरे बारे में बता दूं तो मैं पिछले 12 साल से यूको बैंक में चीफ कैश इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा हूं और पिछले 5 साल से मैं विनायक क्लासेस पे एज ए मेंटर वर्क कर रहा हूं, जहां पे हमने स्टूडेंट्स को सारे गवर्नमेंट जॉब, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी के जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए हमने मेंटरशिप स्टार्ट की है। हमें 5 साल हो चुके हैं और इस दौरान हमने 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है और उसमें से 300 से ज्यादा हमने अब तक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन करवा दिए हैं। और हमारा जो रिकॉर्ड है थ्रू आउट अभी तक इंडिया में सबसे टॉप पे है। हम लोग हमारे एरिया के अंदर सबसे टॉप मोस्ट कोचिंग के अंदर हमारा नाम आता है। ये सफर करने से पहले मेरा गवर्नमेंट जॉब का जो एक्सपीरियंस रहा वो के मैंने जब कॉलेज खत्म किया उसके जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बैंक का एग्जाम क्लियर कर लिया था। और इससे पहले 10th क्लास में मेरी पूरे स्टेट के अंदर 78 पोजीशन रही थी मेरिट में। क्या बात है। तो उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे डिडवाना के अंदर कुछ क्वालिटी एजुकेशन दूं, तो उसी को लेकर मैंने अपने दोस्तों के साथ में विनायक क्लासेस को स्टार्ट किया और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। अभी लॉकडाउन के बाद हम एक बहुत अच्छे ऑनलाइन क्लास भी हमने स्टार्ट किए हैं और लॉकडाउन के बाद हम सोच रहे हैं कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव करने का भी हम बहुत लोग प्लान कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरुण जी, प्रोग्राम शुरू हो और हमारे प्रोग्राम का नाम ही रोड टू सक्सेस है,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सक्सेस का आपके लिए क्या मतलब है? आपने तो काफी सारी सक्सेस पाई है, आपने गवर्नमेंट जॉब में भी सक्सेस पाई और बिजनेस में भी आपको सक्सेस मिल रही है, तो सक्सेस मतलब आपके लिए क्या है? कुछ एलोबरेट करें तो हम व्यूअर्स को ज्यादा जानने को मिले। बिल्कुल, सक्सेस जो है मेरे लिए है एक बहुत ही सतत प्रयास मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट आपके होने चाहिए। और दूसरा सक्सेस का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो मेरे लिए ये है, आप खुद की नजरों में और अपने परिवार वालों की, अपने फ्रेंड्स की नजरों में यदि आप सेटिस्फाइड हैं, सही हैं, तो आप सक्सेस पा चुके हैं। पैसा बनाना और पैसे के पीछे भागते रहना सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है जब आपकी लाइफ पूरी तरह बैलेंस्ड हो, आप क्या हो, आपकी फैमिली को टाइम दे सकें, आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हो, आप एंजॉय करें अपने जॉब को और फैमिली के साथ टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को टाइम दें। तो फैमिली, फ्रेंड्स और फन, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरी नजर में सक्सेस है, सेटिस्फाई। क्या बात है। अरुण जी, गवर्नमेंट जॉब अगर पानी है या बैंकिंग सेक्टर में जैसे आपको जॉब पानी है, तो उसके लिए डायरेक्टली मैं पॉइंट पे बात करूंगा कि उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक कैंडिडेट के लिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट का हमको ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पानी है, गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिले कैसे, लेकिन उसके लिए आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? तो क्या कि डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला, फ्रेमवर्क जैसा कुछ आप बताइए, तो क्या है कि हमारे व्यूअर्स को उससे बेनिफिट मिले। जी जरूर सतीश भाई, इसके लिए आपको पहला तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। पहली बात, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो बस मुझे वही करना है, वो विजन आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप 12th क्लास के बाद से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इन 4 कोर सब्जेक्ट्स के लिए आपको उसी समय से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यदि मैं बात करूं आज के समय की, तो आज के समय में ऑनलाइन वीडियोस और सब कुछ रिसोर्सेज और मटेरियल इतना कुछ अवेलेबल है जितना जब हमने एग्जाम दिए थे उस समय नहीं था। तो आज के टाइम को पूरी तरह से इनकैश करना चाहिए स्टूडेंट्स को, जब इतनी फैसिलिटी मिल रही है, इतना सब कुछ घर पे बैठे मिल रहा है। हमारे समय में हमको शहर छोड़ के जाना पड़ता था तैयारी करने के लिए, लेकिन अब आपको शहर छोड़ के नहीं जाना है, यूट्यूब पे सारा कंटेंट आपको अवेलेबल मिलता है। दूसरा, आप 12th के बाद से स्टार्ट कर दें तो आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में आप बिल्कुल उस तैयारी के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट से आपका परिचय हो जाएगा, प्लस आपको पता भी चल जाएगा कि आपका कैलिबर कितना है, आप मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। उस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि आपके 12th में कितने परसेंट है, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको आगे की 3 साल की मेहनत आपको अपना मुकाम को पहुंचाएगी। तो पहला काम आप ये कीजिए कि 12th के बाद से स्टार्ट कीजिए। दूसरा, विजन क्लियर रखिए। और तीसरा, ये 4 कोर सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इन चारों में से जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पे आप अपना पूरा जोर लगा दीजिए। और 3 साल के बाद ग्रेजुएशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आप एग्जाम में बैठिए, उसके बाद 1-2 अटेम्प्ट में आपका बड़े आसानी से गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप तपस्या की भांति कार्य कीजिए। सबसे पहली बात है, आप इसको तपस्या की तरह लीजिए। यदि आप इसको यूं ही सोचते हैं टाइम पास की तरह, तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते। आप जान रहे हैं दिनों दिन सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है और कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट फ्री होते हैं इंडिया में, और वैकेंसीज मुश्किल से ओनली वैकेंसीज गवर्नमेंट की आती है। तो आपको बेटर है कि आप पहले से विजन अपना बना लें, क्लियर कर लें। काफी टफ कंपटीशन रहती होगी इसमें तो। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन। अरुण जी, आपने जो बताया ना कि 12th के बाद तैयारी करनी चाहिए, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ट्रेनिंग तैयारी करनी चाहिए, बट ज्यादातर हम जैसे गुजरात से हैं और मैंने राजस्थान, एमपी भी काफी स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग क्या करते हैं आजकल, ट्रेंड जो है वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं और उसके बाद वो सोचना चालू करते हैं कि अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोई रास्ता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब या बैंकिंग सेक्टर या जो सेमी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए? उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि मेरे को, हम लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो काफी ऐसे लोगों से ही आते हैं क्योंकि वो अपना ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं और अभी तैयारी करना चालू की है। उसके लिए कुछ आपका स्पेशल मैसेज हो तो बताइए जरा। क्या आपके पास भी बहुत अच्छा सवाल है? हाँ। जी, बहुत अच्छा सवाल है सतीश भाई आपका। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी ऐसा ही एक कैंडिडेट था। इनको बोलते हैं रॉबिनहुड कॉम्पिटिटर। अच्छा, रॉबिनहुड। तो ग्रेजुएशन के बाद में तैयारी करने का विचार भी कोई बुरा नहीं है,
यदि आप सोचते हैं कि 12th पास किए, कॉलेज का जो ड्यूरेशन है मैं एंजॉय कर लूं, कॉलेज लाइफ में मतलब एक ही बार आती है तो उसको एंजॉय कर ले, उसके बाद तैयारी करने के लिए बहुत टाइम, ऐसा सोच के कई लोग होते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। कॉलेज लाइफ जब मेरी खत्म हुई उसके बाद में मैंने सोचा तैयारी करनी है, लेकिन उसके बाद 3 महीने के अंदर ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था मैंने भी। तो ये ऐसा सवाल है जैसा मुझसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, तो आपको जब ऐसा हो जाए कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप अपना वीक जो पॉइंट है उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। यदि आपका मैथ्स वीक है, आपका इंग्लिश वीक है, तो उसको आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 3 महीने फिर आप दूसरे काम छोड़ दीजिए। आज के टाइम में क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है सतीश भाई, जैसे ये व्हाट्सएप, फेसबुक और ये इतने डिस्ट्रैक्शन आ चुके हैं जिससे कैंडिडेट जो है पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अब उसका मोबाइल का मिसयूज तो क्या है, ये व्हाट्सएप फेसबुक है, लेकिन जो प्रॉपर यूज है वो ये है कि आप ऑनलाइन जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे एजुकेशन के, उनको आप देखिए। लेकिन कैंडिडेट जो है वो उसके अंदर एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे जो है जिनको ग्रेजुएशन के जस्ट बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले वो अपने वीक सब्जेक्ट पे वर्क करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर, जब ऐसा होता था कि कल परीक्षा है और हमारे पास, हमको लगता था जैसे कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम लोग क्या करते थे, मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ते थे कि भाई ये हो सकता है, ये आएगा, पिछले सालों में भी ये आया हुआ है तो इस बार भी ये आएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, पिछले सालों के जो पेपर्स है वो उठा के देखना चाहिए, उनके सारे क्वेश्चन करने चाहिए, और जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं जिनको लगता है कि ये आ सकता है, तो उन पे ज्यादा वर्क करें। जैसे यदि किसी को बैंकिंग में जाना है तो डीआई पे ज्यादा वर्क करें, रीजनिंग के लिए पजल्स पे ज्यादा वर्क करें, और इंग्लिश के लिए अपनी वोकैब और कंप्रिहेंशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अगर किसी को दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आरएएस आईएएस ऐसा कुछ करना है, तो वो अपने जीके पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। तो सारा काम छोड़ करके यदि वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं तो 3 महीने में ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है, 6 महीने में आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सतीश भाई। बराबर है, क्योंकि हमने ऐसे काफी कैंडिडेट इधर देखे हैं कि अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद तैयारी करना चालू करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती। बट आपने काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई, फुल फोकस होके क्लियरली उसी सब्जेक्ट्स पे काम करना चाहिए जिसको आपको करना है, और अभी तक विजन नहीं बनाया था तो अब विजन बना के उसके ऊपर डेडिकेटेड काफी आवर्स काम करना चाहिए। क्या बात है अरुण जी, बहुत ही बढ़िया आपने स्ट्रेटेजी बताई। अरुण जी, ये हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आप मतलब मेरे को ये बता सकते हो कि आखिर एक्चुअली ऐसा क्या है इनमें, क्योंकि आजकल काफी लोग ये करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या क्यों आखिर गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए आपके हिसाब से? आप तो 12 साल से कर रहे हो, तो आपको ऐसा क्या मजा आ रहा है एक्चुअल में, और लाइफ में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी चाहिए? मतलब एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बट मैं अभी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या है ऐसा कि लोग तो करना चाहते हैं? हाँ, इस बेसिक क्वेश्चन का आपको उत्तर इस लॉकडाउन में जरूर मिल गया होगा सतीश भाई। क्यों? लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट जॉब वाज ओनली सिक्योर्ड, अदर जॉब्स वर वेरी रिस्की, देयर वाज वेरी बिग रिस्क विद अदर जॉब्स, राइट? तो गवर्नमेंट जॉब वालों को सबको सैलरी भी मिल रही थी बराबर, और उनका जो है जॉब प्रोफाइल भी सिक्योर था। तो गवर्नमेंट जॉब क्यों है, लॉकडाउन के अंदर सबको अच्छा मैसेज मिल गया था। सारे बिजनेसमैन और सारे जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं उनका जॉब बड़ा खतरे में आ गया था। तो सभी लोग, मेरे दोस्त लोग पास में बैठते थे तो मुझे कहते थे यार तेरा सब कुछ सेट है, तुझे सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। बाकी प्राइवेट जो मेरे दोस्त जॉब्स करते हैं उनका किसी का 40% सैलरी कट हो रहा है, किसी का 50% हो रहा है, ऊपर से जॉब सिक्योर भी नहीं है। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के टाइम के बाद में या इस समय करीबन 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं लोगों की, लेकिन किसी की गवर्नमेंट जॉब जाने का शायद नहीं हुआ है, ऐसा कोई केस, सिंगल केस भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी सिक्योरिटी है वो ये है कि यदि आपको बाकायदा कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को उसके बाद में जॉब ऑफर मिल जाता है, तो आपकी फैमिली का कोई मेंबर जॉब कर लेता है। जॉब सिक्योरिटी तो पहला है कारण। दूसरा ये है कि आपकी जो रेपुटेशन है, एक प्राइवेट जॉब के पीपल की और एक गवर्नमेंट जॉब के आदमी की जो रेपुटेशन है उसमें भी रात दिन का फर्क होता है। आपको इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन कल्चर के हिसाब से वैल्यू ज्यादा मिलती है, सही बात है, वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो वही बात है। और तीसरी बात, आप सभी जानते हैं हमारा सोसाइटी ऐसा ही है, शादी करने में भी बहुत आसानी होती है गवर्नमेंट जॉब वालों को, तो वो भी एक बेनिफिट है गवर्नमेंट जॉब का। और चौथा ये है कि आप सभी के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं।
फैमिली में कोई भी एक मेंबर गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है तो उस फैमिली के रातों रात दिन बदल जाते हैं, ऐसा हमने देखा होगा आसपास में। सही बात। पेमेंट भले ही प्राइवेट जॉब से हो सकता है कम मिले, लेकिन काफी सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अब तो पेमेंट भी बहुत अच्छे हो गए, 7th पे कमीशन और ये सब लगने के बाद में गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छा पेमेंट मिलने लगा है। तो सतीश भाई, लॉकडाउन के बाद से तो बहुत अच्छा क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट जॉब क्यों जरूरी है। काफी बेनिफिट है और करनी चाहिए, और काफी लोग जो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं, तो अरुण भाई ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है। जो ग्रेजुएशन के बाद भी काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई है, और जो 12th के बाद ग्रेजुएशन ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई। अरुण भाई, मेरा एक आखिरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब के काफी बेनिफिट्स तो आपने बताए, एक लाइफ सिक्योर है, फैमिली सिक्योर है, प्रतिष्ठा मिलती है, बराबर है। लेकिन मैंने काफी क्लासेस में देखा है, काफी कैंडिडेट्स को देखा है कि काफी लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं, लेकिन एक क्लास होता है उसमें से अगर हम देखें तो 10% लोग ही उसमें 5 से 10% लोगों को सफलता मिलती है, जबकि 80 से 90 लोग को सफलता नहीं मिलती गवर्नमेंट जॉब में या बैंकिंग सेक्टर जॉब में या सेमी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो आपके हिसाब से उन लोगों में क्या डिफरेंस होता है, जो 10% सक्सेस होते हैं वो, और जो 90% सक्सेस नहीं पा सके और अनसक्सेसफुल है? और फिर बाद में टाइम वेस्ट करने के बाद जो काफी 80 से 90% लोग हैं वो 3-4 साल वेस्ट करने के बाद कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर खुद का बिजनेस करने का सोचते हैं या कुछ छोटा मोटा काम करना चालू करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी समाज में काफी प्रतिष्ठा है वो लूज हो जाती है। तो बेसिकली ये 2 टाइप के लोग हो गए, तो उनमें आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होता है, जो 10% सक्सेस है और 90% फेलियर है हिसाब? बिल्कुल, ऐसा मुझे क्लास में पढ़ाते वक्त बहुत बार एक्सपीरियंस होता है सतीश भाई। जब हम समझाते हैं तो 10% बच्चे तो उसको फटाफट से समझ लेते हैं, लेकिन 90% बच्चों को समझ में नहीं आता है, या वो बार बार क्वेश्चन करते हैं, उनको दिमाग में नहीं आता है। तो वो इसलिए होता है सबसे पहले क्योंकि उनका एक तो कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरा, उनका वही बात है, विजन क्लियर कभी नहीं होता कि मुझे ये करना क्यों है, या गवर्नमेंट जॉब में मुझे जाना क्यों है, या मेरा पोटेंशियल क्या है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। वो आते हैं जहाँ भीड़ जाती है, भीड़ को देखते हैं। जो लोग भीड़ को देखकर जाते हैं, भीड़ में जाएंगे तो फिर उनको कुछ हासिल नहीं होगा। एक्चुअली सबसे पहले अपने इनर सेल्फ पोटेंशियल को पहचानना बहुत जरूरी है कि आप लोग ये कर पाएंगे, मैथ्स आप कर पाएंगे, रीजनिंग आप कर पाएंगे, और अगर आपको ये कर भी पाते हैं तो क्या आप इनके लिए प्रॉपर टाइम दे पाएंगे, आप मेहनत कर पाएंगे, कंटिन्यू रह पाएंगे और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। यदि 1-2 बार आप मतलब असफल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट ना होकर के अपनी एनर्जी है जो खराब ना करें। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो फिर आप सक्सेस पा सकते हैं। दूसरा बात, यदि आप सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, ये कोचिंग सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, यहाँ पे जो है सिलेक्शन ज्यादा है, तो कोचिंग आपका कभी सिलेक्शन नहीं करा पाती है। आपका सिलेक्शन आप खुद ही करा सकते हैं। कोचिंग आपको केवल गाइड कर सकता है कि देखिए हाँ, ये सवाल को आपको ऐसे करना है, लेकिन मैदान में जब आप उतरते हैं, एग्जाम में जब आप उतरते हैं, तो वो तो परफॉर्मेंस आपको ही करना होता है। भाई आपको होता है 120 सवाल सारे के सारे आते हैं पेपर में, लेकिन उन 120 सवालों को जो 50 मिनट में सॉल्व कर देगा वही तो जाके सक्सेस होगा। उन 120 सवालों को आप 120 मिनट में करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको अपने विजन क्लियर रखना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और एग्जाम देने के लिए आपको स्पीड बनानी है अपनी सबसे पहली बात। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड यदि आपकी होगी तभी आप सक्सेस ले सकते हैं। अदरवाइज आप भीड़ के अंदर जाके बैठ जाएंगे, अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे, लेकिन आप सक्सेस नहीं ले पाएंगे। वो 10% स्टूडेंट्स जो अपना विजन लेके आए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करने की जो है स्पिरिट अपने मन में लेके आते हैं, वो सक्सेस पा लेते हैं। क्या बात है, सही बात बताई अरुण जी आपने। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब पाने का आपका लक्ष्य है और आपको उसमें सफलता पानी है, तो आप देखिए कि आप कौन हो, क्या हो और आपको क्या करना चाहिए। आपका विजन क्लियर करना चाहिए, आपको किस तरह की जॉब करनी है, आपको वैसा कल्चर आपको पसंद आएगा
कि नहीं आएगा, जैसे अरुण भाई ने बताया, वो सब आपका अगर माइंडसेट एकदम क्लियर है तभी जाके आप उस पर फोकस करके सक्सेस पा सकेंगे। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको सक्सेस पाना मुश्किल है, और बाकी 90% की तरह आप भी काफी समय वेस्ट करने के बाद कुछ और काम करेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स को कि अगर ऐसे मैं आपको अभी से आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होता है तो आप पहले से काम करना चालू कर दीजिए जो आप करना चाहते हो एक्चुअल में। और एक्चुअल में अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो डटे रहिए, करते रहिए, मेहनत जैसे सर ने हमको गाइड किया है वैसे रास्ते फॉलो कीजिए और डटे रहिए। अरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय शो रोड टू सक्सेस और गाइड करने के लिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि रोड टू सक्सेस के काफी व्यूअर्स हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी स्पेशल टिप्स या कुछ भी आइडियाज आपको और भी शेयर करना हो तो वो हमें बताइए, और एक जनरल आइडियाज और जनरल आपकी जो थॉट प्रोसेस है हमारे प्रोग्राम के रिलेटेड और हमारे व्यूअर्स को सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, वैसा कुछ आपकी फाइनल टिप्स हो तो वो बताइए। थैंक यू सो मच अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कुछ आखिरी लफ्ज हम आपसे सुनना चाहेंगे, जो आपका कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू हो तो। जी सतीश भाई, तो रोड टू सक्सेस के व्यूअर्स को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आपने यदि अब तक कुछ नहीं सोचा है और पीछे का टाइम आपने खराब कर दिया है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी सही काम शुरू करने के लिए कोई भी वक्त गलत नहीं होता है। तो आप कोई भी अपना जो काम है पूरा मनोयोग से शुरू कीजिए, अपना 100% दीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पीछे जो चला गया उस पर आप पछताइए मत, पछतावा छोड़कर एक नई शुरुआत कीजिए, अपना 100% दीजिए और आप डेफिनेटली सक्सेस पा जाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी रोड टू सक्सेस के व्यूअर्स के साथ में है। थैंक यू सो मच अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम लोगों को गाइड करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए। और मैं आशा रखता हूँ लोगों को आपकी जो स्ट्रेटजीज है ये व्यूअर्स को डेफिनेटली सक्सेस पाने में मदद करेगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले जो भी मेंटर है वो खुद उन्होंने अगर सक्सेस पाई है, उन्होंने जो रास्ता पसंद किया था, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही शेयर करते हैं। अरुण जी ने भी आज यहाँ पे अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर की है, जो कि व्यूअर्स के लिए काफी यूजफुल रहेगी अपने सक्सेस पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच अरुण जी अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा रखता हूं कि हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ भी गाइडेंस की और मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी तो विनायक क्लासेस और अरुण सर हम गाइड करेंगे, मेंटरशिप देंगे। हम अरुण सर का नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स विनायक क्लासेस की भी शेयर करेंगे वीडियोस में, तो आगे भी आप उनसे गाइडेंस ले सके, मेंटरशिप ले सके, और पर्टिकुलर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, उसका भी हम आपको जवाब देंगे और आपको रास्ता बताएंगे कि कैसे आपको आपके रास्ते में सक्सेस मिले। थैंक यू अरुण जी अगेन फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सतीश भाई। थैंक यू सो मच अरुण जी। आशा रखता हूँ सबको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, अब आया होगा, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे भी हम नई पर्सनालिटीज को लाएंगे जो जिन्होंने खुद सक्सेस पाई है और अपने अनुभव के बेसिस पे कहीं मुकाम पे पहुंचे हैं। और आगे अगर आप ये प्रोग्राम देखते रहेंगे तो आपको भी अगर आपके लाइफ में जो भी जहाँ पे भी पहुंचना है, जहाँ पे भी आपकी मंजिल होगी, वो रास्ता हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम देखने के लिए थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फ्रॉम द ट्रेनिंग गुरु की टीम। आपके लिए कुछ ना कुछ करती रहेगी, आपके लिए ही हम लोग हैं। और आपको कुछ भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉब्लम्स बताइए, हम उनको डेफिनेटली सोल्व करेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे, मेंटर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।